आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक दीपकम के अष्टम पाठ यानी 8वें पाठ को। पश्यन् कोणाम सान्यम भारतस्य मनोहरम। पश्य देखो, कोणा पूर्व कोण का, देखो भारतस्य मनोहर भारत की मनोहरता को। भारत के मनोहरता को पूर्व की तरफ देखो। अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम इत्यादि अष्टराज्यानि देशस्य पूर्वोत्तरभागे स्थितानि। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये 8 राज्य देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हैं। एतानि राज्यानि भारतस्य केवलं स्थान विशेषत्वेन न। इन राज्यों का भारत में केवल विशेष स्थान ही नहीं है, अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधताया कारणेन विशेष महत्वं वहन्ति। अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता के कारण विशेष महत्व भी है। येषां प्रदेशानां प्राकृतिकं सौन्दर्यं, समुदायानां विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीयं वैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। यह प्रदेश प्राकृतिकं सौन्दर्यं, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य, समुदायानां विविधता, समुदायों की विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीय, भौगोलिक और पर्यावरण की विचित्रता, देशस्य अन्येभ्यः, देश के अन्य भागों से पृथक अस्ति, अन्य भागों से अलग हैं। पर्वतैः नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु पत्काई नागपर्वत प्रदेशे स्थितानि। पर्वत और नदी से सुशोभित एतानि राज्यानि, ये है राज्य, पूर्व हिमालय की श्रेणीषु पत्काई और नाग पर्वत की पहाड़ियों की में स्थित हैं। एतेषु बैराक ब्रह्मपुत्रादि नद्यः प्रवहन्ति। यहाँ बैराक और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं। एवंच पर्वत श्रेण्यः पीठस्थलानि निम्नपर्वता उपत्यका च अस्मिन् भूभागे भूवैविध्यं धारयति। और पर्वत श्रेणियाँ, पीठस्थल, पठार, छोटे पर्वत, इसके भूभाग को वैविध्यता धारण करवाते हैं। प्राकृतिक संपदा भी समृद्धम्। अयं प्रदेशे दक्षिण पूर्व एशियाया द्वारम् अस्ति। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध यह प्रदेश दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार भी है। तानि राज्यानि अष्टभ्रातृभगिन्या इति नाम्ना प्रसिद्धानि सन्ति। तानि राज्यानि, इन राज्यों का 8 भाई बहन इति नामना, यह नाम भी प्रसिद्ध है। तानि एव अष्टभगिन्य अथवा सप्तभगिन्य एक भ्राता च इति कथ्यते। तो इनको 8 बहनें अथवा 7 बहनें एक भाई भी कहा जाता है। अध्यापिका: सुप्रभात छात्रों, सुप्रभात। छात्रः: सुप्रभात आचार्य सुप्रभात। अध्यापिका: सुभाष्य। अथ किं पठनीयम्? बहुत अच्छा। अब हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्या पढ़ेंगे? छात्रा: वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं।
अध्यापिका शोभनम, बहुत सुंदर। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? स्वरा, महोदय, मम भगिनी कथयति, महोदय मेरी भगिनी कहती है, यत् अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य 8 केंद्र शासित प्रदेशापि सन्ति, इसके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका शोभन सौरे, बहुत सुंदर बोला। सम्यक जानाति तो भगिनी, तुम्हारी भगिनी बिल्कुल सही जानती है। भवतु यूयं जानीत यद् एतेषु राज्येषु 8 राज्यानाम् एक समवायो अस्ति। क्या आप ये सब जानते हैं कि इन राज्यों में 8 राज्यों का एक समवाय है, समूह है। यह सप्त भगिनी एक भ्राता चैती नामना प्रथित अस्ति। यह 7 बहन और एक भाई के नाम से भी प्रथित है। सर्वे छात्र परस्पर साश्चर्यं पश्यन्तु, सभी छात्र एक दूसरे को आश्चर्य से देखते। सप्त भगिनी, एक भ्राता च, 7 बहनें और एक भाई। श्रीश, इमानि राज्यानि सप्त भगिनी एक भ्राता चैति किमर्थ कथ्यते? इमानि राज्यानि, इन राज्यों को 7 भगिनी और एक भ्राता क्यों कहते हैं? अध्यापिका प्रयोगो एवं प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग प्रतीकात्मक प्रतीत होता है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्तोपाधीना प्रत्ययत्वानि। कदाचित सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विशिष्टता की वजह से इनकी ये उपाधि सही प्रतीत होती है। सर्वे छात्रा, अहो अत्यंत सुखकारी वार्ता, ये तो वार्ता बहुत ही सुख देने वाली है। श्राव्यतु तावद् यद् कानि तानि राज्यानि इति, तो सुनाइए वो कौन से राज्य हैं? अध्यापिका द्वम, ऐसे 2, मैं से 3, मैं से 3, च और व, च न त्रियुक्तम, न और त्रि से युक्त तथा द्वम। सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। 7 राज्यों के इस समूह को हम बहन कहते हैं। 3 युक्तो लघु भ्राता सिक्किम इति विश्रुत, और उनका छोटा भाई सिक्किम है, ऐसा कहा जाता है। पश्चात कोणाम ईशान्य भारतस्य मनोहरम, चलो पूर्व भारत के इस कोने की मनोहरता को देखते हैं। इत्थम भ्रात्रा सिक्किमेन से, इस भाई सिक्किम के साथ, भगिनी सप्त के 7 बहनों के, इमानी राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च एति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाण इमानी लघुनी वर्तन्ते, क्षेत्र के परिमाण से, परिमाण होता है चारों तरफ का घेरा, मतलब परिमाण से ये लघुनी वर्तन्ते, ये छोटे ही हैं। तथापि गुण गौरव दृष्टिया वृत्राणि प्रतीयन्ते, गुण और गौरव की दृष्टि से वृद्ध प्रतीत होते हैं। सर्वे छात्रा कथम मान्य, कैसे मान ले? अध्यापिका भ्रात्रा सह इमा सप्त भगिनी सव्ये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टिया। अध्यापिका बोलती है, यह 7 भगिनियों के साथ
प्राचीन के इतिहास में, पुराने इतिहास में हमेशा स्वाधीन ही रहे हैं। कभी किसी ने इनको गुलाम नहीं बनाया। न केनापि शासकेनिमा स्वायत्तीकृता, इन्होंने किसी शासक की स्वायत्ता को स्वीकार नहीं किया। विविध सांस्कृति विशिष्टिया भारभूमो एतासां भ्रातृभगिन्या संस्कृति महत्वादिनी वर्तते। विविध संस्कृतियों की विशिष्टता भारत भूमि भ्रातृभगिनी संस्कृति, भाई और बहन की संस्कृति के महत्व को बताती है। सुरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतासां, इनमें और कौन सी विशेषता है? अध्यापिका नूनम अस्ति एव, अवश्य है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प, प्रकृति भी, प्राकृतिक संपदा भी। सुसमृद्ध्यानि सन्ति इमानि राज्यानि, पर्वत, वृक्ष, पुष्प और प्राकृतिक संपदा से भरपूर, सुसमृद्धि से भरपूर ये राज्य हैं। भारत वृक्ष से पुष्प स्तंभ कैसे दृशानी विराजन्ते तानी, भारतवर्ष में ये फूलों के गुच्छे की तरह विराजमान हैं। भारतवर्ष के ये गुलदस्ते हैं, फूलों का गुच्छा है। अस्तित्वादेशां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीय, इनके विषय में कुछ विशिष्टता भी कहिए। सावहितमनसा शृणोतु, तो सब सुनो। जनजाति बाहुल्य प्रदेशो अयम, ये प्रदेश जनजाति से बहुलता से भरे, यहाँ पर बहुत सी जनजाति रहती हैं। गारो, खासी, नागा, मिज्जो, लेप्चा प्रभृतयः बहवः जनजातियाँ अत्र विसन्ति। गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा, बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता, ऊर्जा से भरपूर इस प्रदेश के निवासी बहुत सारी भाषाएं भी बोलते हैं। पर्व परंपरा भी परिपूर्णता, उनकी बहुत सारी परंपराएं भी हैं। सब लीला कलासु च निष्णाता भवन्ति, और ये बहुत ही कलाओं में पारंगत हैं। मालती महोदय तत्र तु वन सुरक्षाणां वनानि अपि प्राप्यन्ते। हे महोदय, फिर तो यहाँ बांस के वन भी होंगे। अध्यापिका आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुत बहुलता है, हाथों से बनाई गई चीजों की बहुत ही बहुलता है। आवस्त्रभूषणेभ्यं गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगं क्रियते। वस्त्र, आभूषण, गृह निर्माण, इनमें सभी में बांस की चीज़ों का ही ये उपयोग करते हैं। बांस वृक्ष से निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, इसीलिए यहाँ वंश के वृक्षों की प्रचुरता विद्यमान है। सांप्रतम वंशोद्योगम्, इनके बांस के उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त है। अभिनव भ्रातृभगिनी प्रदेशो अयम बहवः आकर्षक अति प्रतीत। अभिनव बोलता है, भ्रातृभगिनी के ये प्रदेश बहुत ही आकर्षक प्रतीत होते हैं। मृदुल मानने की भ्रमणाएं भ्रातृभगिनी प्रदेशो अयम समीचीनी। हे मान्यवर, क्या भ्रमण के लिए भ्रातृभगिनी प्रदेश जाना चाहिए? सर्वे छात्रा उच्च महोदय आगामानि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामि। महोदय, जो अवकाश आने वाले हैं उनमें हम जाने की इच्छा रखते हैं। स्वराचार्य भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु किल।
सवरा कहती, आचार्य आप भी हमारे साथ चलने। अध्यापिका, रोचते में अयं विचार, ये विचार बहुत ही रोचक है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृशानि सन्ति, इन राज्यों का भ्रमण स्वर्ग के सदृश है, अतः अवश्यम चला, तो जरूर चलेंगे।